तो हमने कर लिया है भैया 41 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 42 को देखते हैं कि 42 में क्या है भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो साइन थीटा जब भी दे दिया होगा भैया, पेन ले लेने, तो पेन कहाँ है भाई, निकल जा भाई। अच्छा, अभी तुम्हारा कलर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लैक इज चलेगा, चलेगा ब्लैक चलेगा, ठीक है। तो भाई साइन थीटा बराबर कितना दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा दिया है 4/5। क्या आजकल क्या चल रहा है, पढ़ाई तो चल नहीं रहा है, महाकुंभ में एक और बाबा अभय जी चल रहे हैं और मतलब IITian बाबा चल रहे हैं। इसके अलावा बस लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और भी बहुत सारे ऐसे संत महात्मा होंगे वहाँ पे जो कि अपने आप को इस संसार से थोड़ा सा हट के ही रहना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि महाकुंभ में आके अपने उद्देश्य को पूरा करना और फिर अपने जगह पे जाना, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। चलो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो भैया हमें चाहिए टेन थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल बनाओ ना, है ना, ये तो सीखा ही होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। साइन थीटा क्या होता है, तो होता है आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, h होता है, p/h होता है। p ये हो गया आपका 4 यूनिट और h हो गया कितना 5 यूनिट। तो ये हो गया हमारे कितना, अच्छा h हो गया कितना 5 यूनिट, मिट जा, यस या गुड, ठीक है। तो ये मेरा 5 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे निकाल के देख लेना पाइथागोरस थ्योरम से। टेन थीटा चाहिए तो p मेरा 4 है और b मेरा 3 है। 4/3 कहाँ है भाई, सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 43 पे। 43 पे चलते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओके, 43 हमारा क्या दिया हुआ है ना, 43 क्या दिया हुआ है, यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई टेन थीटा बराबर 1/√7 है, तो बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि टेन थीटा बराबर 1/√7 है कि क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सदा 1 होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बता ही दे रहे हैं, रुक जाओ, आइडेंटिटी की बात अगर कर रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं ताकि बच्चा सब याद रहे। पहला आइडेंटिटी हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक नंबर हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर तीसरा क्या हो गया, क्या उसको बोलते हैं भाई, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी आपको दिमाग में रखना है, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखना है अपने मन में, ठीक है। अब हम चलते हैं, 43 तो हो गया भाई, अब हम चलते हैं किस पे, तो 44, वेट कुड़ीदा 44 पे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, आहा, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 आने वाला है। अरे ऑप्शन ए अहमदाबाद हमारा सही आंसर होगा। चलो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 45, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 3 कॉट स्क्वायर 60, सर कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, नहीं याद है सर, tan 60 का वैल्यू याद है ना, 1/tan 60 कितना होगा, बता दो भैया बता दो। कॉट 60 डिग्री मेरा जो होगा इतना के बराबर, अच्छा tan 60 का तो वैल्यू मालूम होगा ना, तो ये √3 होता है, तो कॉट 60 का वैल्यू निकल के आ गया मेरा 1/√3। अच्छा ठीक है, 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर 60 चाहिए इसको, तो 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर 60, तो 3 टाइम्स कॉट स्क्वायर 60 का मतलब होता है कॉट 60 डिग्री का द होल स्क्वायर। 3 इंटू कॉट 60 का वैल्यू है 1/√3 का द होल स्क्वायर। 3 इंटू 1/3, खल्लास आ गया अपने पास 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बम्बई 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 हमको जम गई। अब हमारा क्या होगा भैया,
ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं और किस पे चलते हैं, 46 पे। किस पे, आगे अपना मस्त क्वेश्चन, झक्कास, एकदम सुपर फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 180 डिग्री। अगर कोई बच्चा विचार करे इस पे और बढ़ते चला जाए कहाँ तक, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। देखो अगर ऐसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो पता चलेगा कि cos 90 डिग्री भी इसमें इंक्लूड है, cos 91 डिग्री भी इंक्लूड है, और ऐसे ही cos मेरा 180 डिग्री भी इंक्लूड है। ठीक है भाई, तो सुनो ना, यहाँ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, 0 होगा। तो बाकी और सब चीज़ों से मल्टीप्लाई करके ये क्या बना देगा इसका, c, सबको 0 बना देगा ना भाई, हैं बोलो ना। cos 90 का वैल्यू होता है 0 और वो मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म्स में तो हो जाएगा 0। क्या बात बोले, है ना। चेन्नई सुपर किंग हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं हम लोग मजे से, आराम से, बिना किसी देरी के। ठीक है, आराम आराम से लेकिन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चल भाई दूसरा पेन ले लेते हैं, लाल पीला हरा, चलो पीला ले लेते हैं। ओके, 2 - 2 cosec स्क्वायर a, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे भैया, जैसे ही तुम बढ़ाओगे तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी क्या, तो 2 टाइम्स, अच्छा पीला तो दिख ही नहीं रहा है, चलो भाई रेड मजा आएगा। ठीक है, चलो 2 ले लिए हमने, ओहो ले भाई ले, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, इसको ले लिए ना, हो गया ना 2, अच्छा अच्छा इस पर नहीं चलेगा, मिटा दे सारे फासले। 2 टाइम्स ऑफ 1 - cosec स्क्वायर a, और अभी अभी हमने बताया आइडेंटिटी क्या, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो बच्चा बताओ तो थोड़ा सा, माइनस cot स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 - cosec स्क्वायर a। बोलो बच्चा, 1 - cosec स्क्वायर a के जगह माइनस cot स्क्वायर a रख सकते हैं? जी सर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, तो माइनस cot स्क्वायर a रख सकते हैं, -2 टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर a। कौन सा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। क्या है, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को देखो और मेरे साथ साथ तुम बनाते भी रहो। देखो अगर तुम नहीं बनाओगे ना, अपने साथ साथ बहुत सारे बच्चे होंगे जो बना रहे होंगे, लेकिन हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिन बच्चों का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ वीक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में भी बता दे रहे हैं हर क्वेश्चन को। पहला यहाँ पे आ जाओ, 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। a sin x = 1 है और b cos x बराबर 1 है, तो cot x बराबर क्या होगा। अरे आसान है, ठीक है सर, ऐसा करते हैं ना सर, sin x बराबर हम लिख लेते हैं 1/a, और सर यहाँ पे इसको लिख लेते हैं क्या, cos x बराबर लिख लेते हैं 1/b। ये 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर मान लो, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो थोड़ा डिवाइड करो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, sin x बाई cos x आ जाएगा। ये मेरा आ जाएगा 1/a, अरे 1/b। बच्चा ये मेरा आ जाएगा क्या, तो tan x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan x, और ये b ऊपर जाएगा तो b/a हो जाएगा। अब cot x चाहिए तो tan x का उल्टा होता है, तो cot x चाहिए तो इसको पलट दो, तो ये a/b हो जाएगा। कौन सा आंसर, a/b, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी क्या होगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। कदम हम अपना बढ़ाएंगे जब तलक हलक में अपनी जान है। ग्रीन 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 ग्रीन। sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 - 1 इज इक्वल टू वाट, वाट भैया, sin स्क्वायर थीटा के जगह आप कुछ दे दीजिए, ईटा पीटा गीटा अल्फा बीटा गामा जो भी देना है आप दे दीजिए, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा एक ही आएगा। मतलब थीटा की जगह 45 लिख दिए, 45 लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए, 90 लिख दीजिए, 90 लिख दीजिए, 180 लिख दीजिए, 180 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा और थीटा बस सेम होना चाहिए।
तो ये आ गया 1, आइए -1। क्या बात, क्या बात, अहमदाबाद हमारा आ गया आंसर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, जिस पे आएगा 0, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। -10² a + 1/1 - sin²a। अच्छा यहाँ पर देखो -10² a, ठीक है, और प्लस नीचे आ गया मेरा क्या, तो cos² a। 1 - sin² a cos² a होता है, ठीक है सर। ओके 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 सर, ऊपर वाला हम लिख दे sin² a बाई cos² a प्लस 1/cos² a। अरे बट्टा बट्टा का जोड़ तो आता ही होगा हम लोग को बचपन में तो सीखे ही होंगे। cos² a ही आ जाएगा ये, और बच्चा -sin² a ये आ जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या, तो 1 - sin² a है, ये है क्या, कुछ नहीं है, बस यार बस 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 1 - sin² a, ये cos² a, ऊपर भी cos² a आ जाएगा ना, और नीचे भी cos² a आ जाएगा। खल्लास आ गया अपने पास। ऑप्शन नंबर ए, बी मेरा बढ़िया आंसर होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, 51 पे, ठीक है, 51 पे चलते हैं। भाई साहब ये देखो तो थोड़ा सा, चलो cos 75 एंड sin 15। अच्छा 75 और 15 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा बोलो तो, 90 डिग्री होगा ना। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब पूरक एंगल है, पूरक कोण है, ठीक है। जब भी पूरक कोण होगा ना, cos 75 sin, इसका वैल्यू एक ही आएगा, इसका भी वैल्यू एक ही आएगा। एक में से एक गया 0, कहाँ है भाई 0, अरे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल रहा है मिल गया, किधर है 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा बच्चा को थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है, तो हम लोग बता देते हैं यहाँ पे कैसे, ठीक है। हम बता दे रहे हैं भाई, देखो cos 75 इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - 15 डिग्री। और लेकिन एक फार्मूला याद होना चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुमको फार्मूला याद नहीं है ना, तो तुम लिख के ले लो, कुछ नहीं होगा तुमसे। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला याद रखोगे तभी तुम्हारा दिमाग सोच पाएगा, कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत बच्चा बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री आती ही नहीं है, गड़बड़ा जाता है। फार्मूला याद करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। कोई ऐसा घोल के पिलाने वाला कोई दवाई नहीं होता है ना। और ट्रिक विडिक जो होता है ना, ट्रिक, ये सब धोखा है। ट्रिक का हिंदी निकाल के देख लेना, धोखा ही होता है। ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। ट्रिक उनके लिए काम करता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो मेहनत करते हैं उनके लिए अपने आप ट्रिक दिमाग में आने लगता है, बनने लगता है, और उनके लिए ट्रिक भी काम करने लगती है, ठीक है। तो मेहनत करो, सब आसान होगा। बातों को मानो, ठीक है, क्योंकि बात मानोगे नहीं, फॉलो नहीं करोगे, बात को मानोगे नहीं, तो फिर भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लिख के दे दो, है ना, करो, उस पर अड़ो, करो, है ना। जब करने लगोगे अपने आप परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। यह हमारा क्या हो जाएगा भाई cos 90 माइनस थीटा कितना होता है। देखो cos 90 माइनस थीटा जो होता है ना, साइन थीटा होता है। अब बोलो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 15 है, तो साइन 15 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आ जाइए यहाँ पे बच्चा, cos 75 की जगह हम लिखेंगे साइन 15। नीचे भी कितना है, साइन 15, कट कुट जाएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यहाँ पे भी वैसा ही आएगा 1। तो फाइनली यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ए, आजा तू, तंग काई को करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी, चेन्नई सुपर किंग करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 पे, आजा, टंग टंग। cos 60 sin 60 tan 60, वाह भाई वाह वाह। cos थीटा बटा sin थीटा कितना होता है बच्चा, cos थीटा बटा sin थीटा कितना होता है सर, ये तो cot थीटा होता है, और थीटा की जगह कितना रखा है 60 रखा है। और सर ये जब हमारा बोल दिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, cot थीटा की जगह 60 रख दीजिए, तो cot 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये होता है पता है कितना, 1 के बराबर। क्योंकि फार्मूला इसके लिए होता है tan थीटा इंटू cot थीटा
ये 1 के बराबर आता है, ठीक है। tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है, ये आपको याद रखना जरूरी है। सर पढ़ाई लिखाई का नाम सुन के ही दिमाग पगला जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि हम क्या बताएं यार, जो अच्छी चीज़ें होती है वो बुरी ही लगती है अक्सर अक्सर, ठीक है। तो यदि cosec फाई माइनस cot फाई बराबर y है तो cot फाई बराबर क्या होगा। अच्छा तो एक यहाँ पे जुगाड़ लगा दो, आ जाओ देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए सर, cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को तो याद ही नहीं है, तो कर लो याद अभी से, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो गया हमारा 1 के बराबर। सुनो यहाँ पर देखो थोड़ा, ठीक है, कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा ऑलरेडी कितना दिया है बच्चा, y दिया है, थीटा की जगह फाई लगा दिया है भाई। अरे थीटा एक वेरिएबल है, थीटा की जगह कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक बार और लिख दो तुम्हारे संतुष्टि के लिए, cosec फाई माइनस cot फाई, ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार और लिखो cosec फाई प्लस cot फाई, ठीक है, ये 1 आ गया बच्चा। तो cosec फाई माइनस cot फाई कितना दिया है, y y इंटू, तो cosec फाई प्लस cot फाई इज इक्वल टू 1। कितनी दफ़ा लिखोगे, जितनी दफ़ा में तुम्हें जब तक समझ ना आ जाए, ये 1/y हो गया। तो एक तो हमारे पास आ गया क्या, एक तो हमारे पास आ गया बच्चा, यहाँ पर ध्यान देते रहना, cosec फाई माइनस cot फाई इज इक्वल टू y, और दूसरा cosec फाई प्लस cot फाई इज इक्वल टू 1/y। ये बच्चा दो इक्वेशन का वेरिएबल का, दो मतलब वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करने आता है, लीनियर इक्वेशन वाला। अरे ऐसा ही है कुछ, ऐसा x माइनस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर b, कुछ इस टाइप का है ये, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हम लोग कर लेते, बना लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे, बोलो ना क्या करेंगे। तो सर इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, फिर जोड़ देंगे, काटने के बाद देखो कट जाएगा, जोड़ दो इसको, दोनों को जोड़ दो, जोड़ना है हमें। तो cosec फाई 2 cosec फाई हो जाएगा, y प्लस 1/y हो जाएगा। तो cosec फाई इज इक्वल टू हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1/2y हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 को इधर भाग लगाई। चलो बच्चा, तो क्या पूछा है, cot फाई पूछा है। तो cot फाई पूछा है हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, cot फाई पूछा है ना, हमारे पास क्या आ गया, cosec फाई। अच्छा ठीक है, थोड़ा इस तरीका से तो हम, और देखो cosec फाई बराबर क्या होता है, तो h/p होता है, मतलब कर्ण बटा लंब होता है, हाइपोटेनस बटा लंब होता है, ठीक है, वो एक होता है। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा और अगर हम सोचते यहीं पे, हम इस तरीका से ना चल के थोड़ा और चलते दूसरे तरीका से, और बोलते कि ऐसा करो बच्चा, इसको नहीं काटो, क्या करो, हट बाय इरेजर, लो मिटा ही देते हैं। cosec फाई माइनस cot फाई, यहाँ पे भी है cosec फाई प्लस cot फाई, बराबर बराबर लिख दिए। अब हम क्या करें, घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, यहाँ माइनस। अब सुनो, अब क्या होने वाला है, अब क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम इसको काट देंगे, अच्छा इसको काटेंगे, हाँ इसको काट देंगे, तो माइनस एक cot फाई और एक cot फाई, -2 cot फाई, और ये y माइनस 1/y, यहाँ लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस 1/y, और इधर लेके आते हैं माइनस को, तो cot फाई हमारे पास आ जाएगा कितना, 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। चूँकि माइनस नीचे आया तो इस माइनस को हमने क्या किया, इधर लेके आ गया, यहाँ प्लस लगा दिए, जोड़ दिए, ये आ गया, ठीक है,
माइनस से जब गुना होगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारा cot फाई आया हुआ है, बिल्कुल तैयार है, रेडी है पक्के, ठीक है। आप देख सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए आप। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है बोलो। यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री जो होता है ना भाई, ये हमारा होता है कितना, तो 2 के बराबर होता है। तो इसमें देख लो कौन होता है, तो सेक 60 डिग्री कितना होगा, तो ये 1 बाई कॉस 60 डिग्री है ना, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो 1 बाई 2 होता है। तो फिर से ये 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। साइन 30 को तुम देख सकते हो भाई 1 बाई 2 आता है। कॉसेक 60 को तुम देख सकते हो, कॉसेक 60 कितना आएगा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो ये हमारा 2/√3 होगा, ये 2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन डी सेक 30 को देख सकते हो, तो ये हमारा 1 बाई कॉस 30 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 जब ये होता है तो ऊपर लेके जाओगे तो 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आओ देखते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो cos 3 थीटा बराबर कितना होगा, 1/2। तो cos 3 थीटा बराबर हम कब आता है, ये 1/2 कब आता है, cos कितना डिग्री का एंगल रखे कि 1/2 आ जाए, तो सर cos 60 डिग्री का वैल्यू रखिए तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 60 डिग्री। अब दोनों कंपैरिजन कर लो, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, थीटा बराबर 20 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन हमको सीधे दिखाई दे रहा है बढ़िया बढ़िया तरीका से, ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री होगा, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ओके आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे आगे बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। क्या सर, क्वेश्चन नंबर 56 को देखा जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग देखते हैं। ओके, यदि साइन b इज इक्वल टू a बाई बी, तो कॉस b बराबर कितना होएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। कॉस b बराबर सर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो कि तुम भाई ट्रायंगल बना के बना सकते हो, दूसरा कि तुम क्या कर सकते हो कि सर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस साइन बी के जगह ए बाई बी लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे ए साइन स्क्वायर बी है, तो ए बाई बी का द होल स्क्वायर लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब थोड़ा सा जोड़ घटाओ बट्टा का करने आना चाहिए ना, तो घट्टा हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो बी स्क्वायर बाहर निकल के बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चाहिए क्या, कॉस बी, तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, कौन है भाई, कौन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद करेक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। देखो 85 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है 100 में, ठीक है। तो ऐसे भी अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव पे अच्छा खासा ध्यान दे दे तो उसका 50 में 50 आ ही जाना है। इसके अलावा बच्चा 50 मार्क्स तो शॉर्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दे सकते हो बढ़िया से, लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव, इसके थ्रू भी जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं, अगर उसको भी सीख पा रहे हो तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प मिल जाएगा, है ना। तो भाई सफलता जो होती है ना, सतत प्रयास का प्रतिफल है, सतत प्रयास जो करते हैं ना उसी का फल होता है हमारा। ये सोचो कि आज हम कर लेते हैं और आज पढ़ लेते हैं, इतना ही से काम हो जाएगा, नहीं होने वाला है। जो कंटिन्यू मेहनत कर रहा है उसके साथ भगवान ना इंसाफ़ी करेंगे क्या, बोलो, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सतत प्रयास कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके साथ ना इंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं, उसका भी मेहनत का फल मिलेगा। और आप भी करो भाई मेहनत, आपको भी आपकी मेहनत की फल मिलेगी, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चा, कि कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, निकल जा भाई। तो कंप्यूटर वहाँ से क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्प्ले पर दिखाया जाए। अच्छा 57 नंबर, वेरी गुड। चलिए भाई 57 देख लीजिए, tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, कितना सोना तैनो रब ने बनाया, क्वेश्चन देख के उल्टी आया। भाई
ऐसा ही होता है क्वेश्चन देख के। हैं सर कितना गंदा क्वेश्चन दे दिया है। अरे आसान है भाई, यदि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 दे दिया है तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होने वाला है, बोलो ना। अरे भाई 2 ही आंसर आने वाला। खैर हम इस तरीके से नहीं देखें, देखो ऐसे करोगे तो tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 लिख सकते हो, और tan a की जगह 1 रख के देखो, 1 रख के देखो 2 ही आएगा। तो फिर यहाँ पे भी 1 + 1 रखोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे फाइनली 2 ही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो लग गया जा सर, ये कैसे, रुको ठहरो 1 मिनट। एक तो मैंने सीधे बताया कि tan a प्लस 1/tan a बराबर 2 है, तो tan a का वैल्यू 1 रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो तुम वहाँ से बना सकते हो कि सर tan a का वैल्यू 1 है, तो फिर सर cot a का भी वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 1 ही आता है। कैसे सर, अरे भाई cot a को तुम क्या लिख सकते हो, 1/tan a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर tan a की जगह हम 1 रखेंगे तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो cot a का वैल्यू 1 है तो tan a का भी 1 होगा, tan a का 1 है तो cot a का भी 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो tan a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे भी 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आएगा। अब इसके बावजूद भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो भाई कुछ मत करो, एक और काम कर लो। यहाँ पे tan a प्लस 1/tan a इक्वल टू 2, और tan a को मान लो x, माना कि मुश्किल बड़ी है ये इम्तिहान की घड़ी है, टडरंग टडरंग। लेट tan a बराबर x मान लो, tan a बराबर x मान लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, tan a के जगह पे हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x। तो भाई यही इम्तिहान की घड़ी है और इसमें हमें ध्यान लगा के सफलता पाना है, ठीक है। तो ये नीचे 1 रख लो और इसको करोगे तो x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होगा। अब x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, x² इधर लेके आने का, -2x प्लस 1 पाने का। अरे भाई a² प्लस b² माइनस 2ab, x² -2ab प्लस b² बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर x - 1 का द होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब x बराबर 1, और हमने x को क्या माना था, tan a बराबर 1। अब तो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो कर सकते हो, सी चेन्नई सुपर किंग होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 58 नंबर क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? कौन से क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों, अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव होते हैं? मतलब क्या यहाँ पे बोल रहा है, भुज और कोटि। भुज का मतलब है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और कोटि का मतलब हुआ आपका वाई कोऑर्डिनेट। दोनों के दोनों पहला क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हमारे, इसमें जो होगा ना x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव, यहाँ प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव। हाँ भाई क्या हो गया, ये कट कट कुट 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 कट कुट कर दिए, माइनस। अब हमको काटना ही पड़ेगा, इसके लिए यही उपाय है, हट। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें क्या करेंगे, तो माइनस माइनस, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यहाँ क्या एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या होगा ना, दोनों नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों नेगेटिव होगा, सी यहाँ पे आंसर आ जा रहा है। अच्छा तुम देख पा रहे हो ना, बी सी ए में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑप्शन आ रहा है ना, तो हम तो देख पा रहे हैं भाई सी आ रहा है, सी के बाद बी आ रहा है, ए इसके बाद है और डी बहुत कम आ रहा है ना। तुम देख भी सकते हो, इसमें अनुमान लगाना और तुम ये निकालना कि कौन से ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, कौन सी ऑप्शन का प्रायिकता सबसे ज्यादा है, ठीक है। उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुक्का कैसे मारोगे, ठीक है। बिहार बोर्ड के इस ऑब्जेक्टिव में भी तुक्का मार सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो होता नहीं है और बोर्ड में भी नहीं होता भाई, किसी भी बोर्ड में नेगेटिव नहीं होता।
ठीक है, आई होप। चलो भैया 59 है क्वेश्चन नंबर, तो हम लोग 59 पे आ गए, एक एक कदम बढ़ते हुए 59 कदम पे आ चुके हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी सूत्र पे बनाना है हमें। किस तरीका से, तो भैया कोई भी एक होता है पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और दूसरे जगह पे भी एक आदमी ही खड़ा है दोनों का नाम है क्या, एक का नाम मान लो राम और दूसरा का नाम मान लो श्याम। क्या राम और श्याम, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर देखो बिल्कुल एग्जाम्पल ये बढ़िया है। तो राम और श्याम के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, अगर ये पॉइंट दिया है x1, y1, ऑप्शन बी यहाँ, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी याद आ रहा है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2, y2, हमें चाहिए ए बी, फार्मूला याद है x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर, ठीक है। x2 में से x1 को घटा दो, चाहे x1 में से x2 को घटा के द होल स्क्वायर कर दो, y1 में से y2 को घटा दो, चाहे y2 में से y1 को घटा के द होल स्क्वायर कर दो, और उसको हाथी के सूंड में डाल दो और वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हम लोग चलो निकाल लेते हैं। आजा भैया, ए सर आप क्या बोले, -6 में से 8 को घटा दे रहे हैं, तो हाँ घटा दीजिए ना, आधा होल स्क्वायर कर दे, तो हाँ कर दीजिए, प्लस जोड़ दीजिए, 2 में से 0 को घटा दे, तो हाँ देखिए इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइए, 2 - 0 का द होल स्क्वायर हाथी के सूंड के अंदर डाल दिए। अब ये होता है वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 8 6 14, 14 14 हवा 196 प्लस 2 दूना के 4, देखिए भैया कितना गया 200। हाँ तो भाई हमारे पास आंसर आ गया 10√2, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखा अभी बी ही आ गया, बी आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब देखो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है ऑरिजिन। अरे x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे काटता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो ना बाबू। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए, आ जा तू नखड़ा मत करो, चलो। हाँ 60 नंबर बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ये एक्स एक्सिस, अरे भागा भागे नहीं करो, आ जाओ आ जाओ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब ये जहाँ दोनों पे काटा ये ऑरिजिन हो गया, मूल बिंदु, चाहे बिंदु बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन मूल बिंदु बोलना चाहिए। ए मूल बिंदु बोलो जल्दी, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ऑरिजिन हमारा होगा, देखो फिर से बी आ गया, बी आया ना, बी आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोगों को प्रायिकता निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, किसका ज्यादा चांस है, ठीक है, मजा आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे 61 पे, 61 पे, ठीक है 61 पे चलते हैं। और बिंदुओं में ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है, मतलब एक पॉइंट तो दे दिया है हमारे पास क्या, तो 4, -5, और दूसरा पॉइंट दे दिया है क्या, तो 8, 7। इसके बीच के मिड पॉइंट को हमको बताना है, ये वाला मिड पॉइंट मान लीजिए, चलिए सी मान लेते हैं, ठीक है सी। तो मिड पॉइंट निकालने आता है ना, मिड पॉइंट निकालने आता है ना, नहीं आता है, फार्मूला है ना भाई, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये तो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ अब कर लेते हैं हम लोग। यहाँ x1 क्या है, ये है, और y1 ये है, यहाँ x2 क्या है, x2, y2 ये हो, x1 + x2/2, 8 4 12/2, 6 आ गया, कमा जोड़ना है y1 + y2, -5 + 7, 2 आएगा, 2/2, 1, कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। यार बी बी ये आ गया, फिर देखो सी आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 को देखो तो मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या है, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, इतना ही होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये हमारा ऑरिजिन हो गया, ये पॉइंट जो होगा ना, और ये हमारा ऑरिजिन है, इसके बीच की दूरी चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी किसी भी क्वाड्रेंट में हो, किसी भी क्वाड्रेंट में है ना, ओ है और पी है, ऑरिजिन और किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा होती है x² + y², याद रखना, ठीक है। तो x मेरा कितना दिया है, -x दिया है, और y² कितना है, तो y² है, ऑप्शन नंबर बी फिर से आ गया, देख लो।
अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे अगर देख पा रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, चलो मान के चलो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई हमारे पास तो ऐसा थोड़ी बोला है कि ये पॉजिटिव ही है। एक्स अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ठीक है नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एक्स अगर ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो एक्स के बारे में तो बोला नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो एक्स अगर मान लो -5 है पहले से, अब माइनस बाद में लगा हुआ ही है, माइनस माइनस +5 हो जाएगा ना। खैर फिर भी हम तुम लोग की बातों को मानते हुए देखते हैं कि यहाँ पे ऑरिजिन ले लेते हैं, ओपी लेते हैं। अब ओपी निकालते हैं। ऑरिजिन का मूल बिंदु जानते हो ना, 0 0। मैंने क्या बोला, ये जो भी दिया है उसमें से इसको घटाओ, द होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया है और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो दिया है उसमें से घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलो भैया। -x का द होल स्क्वायर x² + y², तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने ऐसे करके भी दिखाया और ऑप्शन हमारा बी आया। अब हम अपना कदम आगे बढ़ाया और फिर अगला क्वेश्चन हमने पाया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 63, यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है तो संरेख का मतलब एक ही रेखा पे है, रेखा के संग संग चल रहे हैं। ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पे है, ये एक रेखा है ना, और ये रेखा के संग संग है, रेखा पे ही है, ठीक है। आ जाओ, ये कोमा 1.2 है, ये -5,6 है, और ये जो पॉइंट है a, -2 है, ठीक है। अब ये मान लो a है, ये b है, ये c है, तो जब भी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, कोलिनियर होने का मतलब अगर संरेख होता है, संरेख होता है तो बच्चा क्या होगा, संरेख होगा तो अच्छा बच्चा इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें। अगर एक ही रेखा पे होगा तो इस लेंथ को जोड़ दें और इस लेंथ को जोड़ दें तो फाइनली इस लेंथ के बराबर आना चाहिए। बिल्कुल सर आना चाहिए, तो तब तो संरेख हो जाएगा। अगर मान लो ये ऐसे रहता तो ये बिंदु और ये बिंदु तो एक रेखा पे तो नहीं है, तो हम तुम इसको जोड़ते और इसको जोड़ते तो क्या इसके बराबर आता? नहीं आता, ठीक है। तो संरेख का मतलब हुआ कि जो भी पॉइंट है ना, 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर एक ही रेखा पे है, 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पे है तो सब बिंदु को हम लोग बोलते हैं संरेख बिंदु, ठीक है। तो अब आप इसको कीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच का डिस्टेंस फार्मूला और AC का के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा और देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए और 64 नंबर पर चलते हैं। बोल कह रहे हैं यहाँ पे 64 नंबर में कि रेखा y = 7 का आलेखने में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? भाई गर्दा उड़ाई। ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y। बोल रहा y = 7, तुम बताओ ना y = 7 कैसे तुम डिनोट करोगे बच्चा? तो सर y एक्सिस पे ही तो y = 7 करेंगे, बिल्कुल। ये हमारा हो गया क्या, y = 7। तो कहीं पे भी तुम ऐसे एक रेखा खींच देते हो तो ये हमेशा y = 7 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x एक्सिस और यहाँ इसके बीच में हमेशा 7 यूनिट का गैप होगा ही, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा भाई, कहीं पे भी अगर y = 7 को डिनोट करना, देखो यहाँ कुछ ना कुछ x एक्सिस होगा, अगर इस पॉइंट को डिनोट करेंगे तो x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y तो हमेशा फिक्स हो गया ना। तो x कुछ ना कुछ होगा, y तो फिक्स हो गया। 7 कोई है, 7 ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखो सी आ गया, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। और देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, y अक्ष से, चलो ठीक है, ओके देख लेते हैं। y अक्ष से सर ये हो गया हमारा एक अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। y अक्ष से बिंदु ये जो भी दिया गया है इसकी दूरी कितनी होगी? तो एक पॉइंट है क्या हमारा, क्या 4,6 इसमें है, मान लीजिए 4,6 यहाँ पे हो गया, 4,6 मान लीजिए यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। y एक्सिस से हमको दूरी चाहिए, तो भाई ये x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है y अक्ष से दूरी 4 यूनिट, y अक्ष से दूरी y ये है और इस अक्ष से दूरी, ठीक है। तो ये हमारा 4 यूनिट है, जबकि x अक्ष से हमारी दूरी 6 यूनिट है। तो बताइए y अक्ष से कितनी दूरी होगी? 4 इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके।